सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंडाणु जनन यानी कि oogenesis के बारे में। तो अगर हम oogenesis के बारे में बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो फीटस ओवरी के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि जब किसी फीमेल या किसी लड़की का जो भ्रूण बनता है तो ये प्रक्रिया उसी समय शुरू हो जाती है। अगर हमें किसी फीटस ओवरी को देखें तो इस फीटस ओवरी में ये जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं मेडुला। और इस वाले रीजन को बोलते हैं कार्टेक्स। अब ये जो फीमेल फीटस की ओवरी होती है इसके अंदर ये कोशिका दिखाई देती है जिसे हम लोग बोलते हैं oogoनियम। इसे बोला जाता है oogoनियम। ठीक है, ये एक प्रकार की स्टेम कोशिका होती है, एक प्रकार की स्टेम सेल होती है। अब ये जो oogoनियम है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा प्राइमरी oocyte को बनाती है। अब ये जो ग्रीन कलर में दिखाया गया ये क्या है, ये प्राथमिक oocyte है। ठीक है, ये प्राइमरी oocytes। अब ये जो प्राइमरी oocyte होती है वो अपना अर्धसूत्री विभाजन शुरू कर देती है। ठीक है, ये अपना मियोसिस शुरू कर देगी, मियोसिस फर्स्ट। लेकिन होता क्या है कि ये जैसे अपना मियोसिस शुरू करती है ये स्टॉप हो जाती है प्रोफेज में। ये जो प्राइमरी oocyte है ये अपना अर्धसूत्री विभाजन शुरू करेगी, लेकिन ये प्रोफेज फर्स्ट में ही रुक जाती है। अब जैसे प्रोफेज में रुकती है अब क्या करती है, प्राइमरी oocyte अपने चारों तरफ कुछ सेल को इकट्ठा कर लेती है, जिन सेल को हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल। तो जो लाल रंग से दिखाया गया है इन्हें हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा कोशिका। इन्हें बोला जाता है ग्रैनुलोसा कोशिका। अब इस पूरे ग्रुप को यानी कि जिसमें प्राइमरी oocyte है और ग्रैनुलोसा सेल का पूरा रिंग बना है, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इसे बोला जाता है प्राथमिक पुटिका। इसे नाम दिया जाता है प्राथमिक पुटिका का। अब इस ओवरी के अंदर लगभग लाखों की संख्या में प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण हो जाता है। जब इस फीटस का जन्म होता है तो उस समय ये सभी लाखों फॉलिकल इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन फीटस की प्यूबर्टी आते आते बहुत सारे जो फॉलिकल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और किशोरावस्था तक लगभग 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं उस लड़की के अंदर मौजूद होते हैं। बाकी जो फॉलिकल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे फीटस प्यूबर्टी को हिट करता है वही जैसे प्यूबर्टी को हिट करता है जो हाइपोथैलेमस है वो जीएनआरएच रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे ऊपर जाता है। पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच रिलीज होते हैं जो कि ओवरी में आते हैं और oogenesis को प्रमोट करते हैं। जैसे oogenesis को प्रमोट किया जाता है तो ये हमारा था प्राइमरी फॉलिकल जो कि जन्म से पहले ही बन चुका था और वो इस समय प्रोफेज में रुका हुआ है। अब ये जो ग्रैनुलोसा सेल थी अब ये मल्टी लेयर हो जाती है और इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाता है जिसको थीका बोला जाता है। ठीक है,
इसे थीका सेल बोलते हैं। और जो ग्रेनुलोसा सेल थी वो हो गई मल्टीलेयर। ठीक है, ये हो गया मल्टीलेयर। और इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। इसे बोलते हैं द्वितीयक पुटिका। अब ये जो द्वितीयक पुटिका है वो अपना पहला अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, द्वितीयक पुटिका अब अपना जो पहला अर्धसूत्री विभाजन है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। जो प्राइमरी oocyte है इसे हम नाम देते हैं द्वितीयक oocyte का। अब इसे नाम हम लोग देंगे सेकेंडरी oocytes। अब जब ये सेकेंडरी oocyte यानी कि जैसे पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है ये अनइक्वल डिवीजन करता है। एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका को सेकेंडरी oocyte बोला जाता है और जो छोटी कोशिका बनती है इसे बोलते हैं प्रथम ध्रुवी पिंड। इंग्लिश में इसे बोला जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी का, जो कि आगे चल के नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अपना दूसरा अर्धसूत्री विभाजन शुरू करेगी। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अपना दूसरा अर्धसूत्री विभाजन शुरू करेगी, लेकिन ये फिर से मध्यावस्था 2 में यानी कि मेटाफेज में आके फिर से ये स्टॉप हो जाएगा। मेटाफेज में फिर से रुक जाएगी, पुटिका के नाम से जाना जाता है। अब धीरे धीरे जो थीका ग्रेनुलोसा सेल थी वो धीरे धीरे बीच में खाली जगह बनाती है और किनारे की तरफ शिफ्ट होने लगती है और हमको कुछ इस तरह का डायग्राम देखने को मिलता है। ये जो बीच में खाली स्थान है इसे बोलते हैं इंट्रम। ठीक है, ये हो गया इंट्रम। और ये बीच में जो है ये सेकेंडरी oocyte है ही। इसके चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा सेल थी अब हम लोग इसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, इसे नाम दिया जाता है जोना पेलुसिडा का, या हिंदी में इसे बोलते हैं अंडावरण। इसे अंडावरण बोला जाता है। साथ ही साथ इसके चारों तरफ एक लेयर और बनती है जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, और इसको हम लोग नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल का। अब ये जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है इसे नाम दिया जाता है ग्राफियन फॉलिकल का, या फिर आप हिंदी में से परिपक्व पुटिका के नाम से जानते हैं। इसे नाम हम लोग देते हैं परिपक्व पुटिका। अब ये जो परिपक्व पुटिका होती है वो आर्थोसाइकिल के दौरान रिलीज होती है। अब अगर इसका निषेचन हुआ तब ये भ्रूण के निर्माण में पार्टिसिपेट करेगी, अगर नहीं होता है तो ये नष्ट होकर फिर से अगली साइकिल शुरू हो जाएगी। फिर से जब अगली साइकिल शुरू होगी तो फिर से किसी प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर वो टर्सरी में बदलेगा, फिर वो ग्राफियन पुटिका में बदलेगा। इसी तरह से साइकिल लगातार चलती रहती है, लगभग 45 से 50 उम्र तक चलती है। उसके बाद ये प्रोसेस बंद हो जाता है, जिसे मोनोपार्च या फिर रज्जु निवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने oogenesis के बारे में देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।